आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल को सिमिलर होने का क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए यहां ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है, A B और ये C, और एक और ट्रायंगल लेते हैं D E और ये F। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होना है। क्या होना है? सिमिलर। तो इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए वो क्या क्या क्राइटेरिया होगा जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल को हम 100% कह देंगे कि ये दोनों क्या है? सिमिलर है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर होने का टोटल 6 क्राइटेरिया है। कितना क्राइटेरिया? 6 क्राइटेरिया। चलिए वो कौन कौन सा है यहां पे ध्यान दीजिए। पहला है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां पे एंगल A बराबर क्या होगा? एंगल D। A के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? D, तो इसीलिए एंगल A बराबर एंगल D। उसी तरह से फिर एंगल B बराबर क्या होना चाहिए? एंगल E। B के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? E, तो एंगल B बराबर एंगल E। उसी तरह से एंगल C बराबर एंगल F। क्लियर है? तो ये 3 क्राइटेरिया। और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ध्यान से सुनिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? एकदम इक्वल होगा। मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AB के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? DE, और BC के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? EF, और AC के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? DF। तो यहां पे AB के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? DE, तो इसका रेशियो इक्वल्स टू BC के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? EF, इसका रेशियो उसी तरह से AC के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ध्यान से देखिए, DF। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये टोटल कितना पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी है या फिर क्राइटेरिया है। ये टोटल 6 क्राइटेरिया है जिससे कि हम जान जाएंगे कि दो ट्रायंगल क्या होगा? आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए तो ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलने के लिए ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है। दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए कितना क्राइटेरिया है? टोटल 6 क्राइटेरिया है। इसमें क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो मैक्सिमम क्राइटेरिया है। क्या ये है मैक्सिमम क्राइटेरिया। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा? अब हम बात करेंगे कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, दो ट्रायंगल दिए देगा और पूछेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा। तो आइए हम अब मैक्सिमम क्राइटेरिया जाने, अब हम मिनिमम क्राइटेरिया जानेंगे कि दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। चलिए तो अब इसको कर देते हैं इरेज। अब यहां पे देखिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? अगर पहला है कि अगर इसका एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, मतलब AB बटा DE बराबर AC बटा DF। देखिए दो AB और DE, AC और DF, ये दो साइड है, तो दोनों साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। और एंगल एंगल A बराबर होगा एंगल D। तो ये तो एक पहला क्राइटेरिया हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे SAS क्राइटेरिया या सिमिलरिटी बोलेंगे। SAS सिमिलरिटी ऑफ क्या? ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, अगर इसमें सिर्फ आपको बोल दे
कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर एंगल डी, उसी तरह से एंगल बी बराबर एंगल ई, उसी तरह से एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये मिनिमम क्राइटेरिया भी रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसी को बोलेंगे एस सिमिलरिटी, सॉरी एस सिमिलरिटी, सॉरी एंगल क्या, ये हम लोग एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि अगर तीनों साइड जो है उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तब पर भी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहां पे ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा क्या, डी एफ। इसको बोलेंगे हम लोग एस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो ये तीन एक्सियम है, क्या है, एक्सियम मतलब ये माना हुआ है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है कि अगर एस सिमिलरिटी होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर एंगल सिमिलरिटी होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर साइड सिमिलरिटी होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, तो ये एक्सियम है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। क्लियर है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसमें एक थ्योरम है, इसमें भी एक थ्योरम है, इसमें भी एक थ्योरम है। तो ये तीनों थ्योरम को हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे एक एक करके, उसके बाद हम एनसीईआरटी 6.3 का जो कि इससे वेस्ट है उस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तीनों क्राइटेरिया हमने जाना, अब इसको क्या करेंगे, एक एक करके हम प्रूफ करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।